अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख। हस्बे मामूल मेरे एंकर खामोश और बिरोज साहब एन्ने आज भी नहीं खामोश। हाँ विच बोल दे तुसी। एन्ने भी अच्छा, नहीं एक बात खामोश। बताएं, ये मैं ऐसे ही मैंने टर्न लिया तो ये एक मुझे नज़र आई एक उंगली। हाँ जी, ये क्या है? रौला नहीं पाना। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ बाकी ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ बाकी बाकी दो बंदे नहीं नजर आए। ਉਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ, ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ? बेपनाह लोगों ने। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀ? पहले ग्रे कलर का, अब कौन सी है? सफ़ेद। कुछ अरसे में आपने देखी हो हाँ, ब्लू शर्ट, ब्लू पैंट और वाइट शर्ट। वाइट शर्ट, वो ਹੁਣ फिर बदलने लगी। हाँ, ये बड़ी खबर है। अच्छा, अब आपको मैं ना इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। अतर वही सब बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, डीएजी थे और सीटीओ लाहौर आए। वो कैप्टन मुबीन, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, कैप्टन मुबीन शहीद। बिल्कुल। उनके बाद ये दूसरे ऑफिसर हैं जो डीआईजी रैंक के हैं और ये सीटीओ के तौर पे उन्होंने सर्व किया लाहौर में। ट्रैफिक को भी उन्होंने बड़ा बेहतर किया, अपनी सिपाह के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। काफली के दौर में थे? कौन? नहीं 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 नहीं, कैप्टन मुबीन साहब तो ट्रैफिक ये अब थे। हाँ जी, बिल्कुल थे। ये कुछ साल पहले की बात बिल्कुल कर ऐसे रहा हूँ। और उसके बाद वो जो जिनका जिक्र कर रहा हूँ ना, डॉक्टर अतर वहीद, जी जी। ये मौजूदा जो सीटीओ है ना, हाँ जी शेराजी साहब, हाँ जी, इनसे पहले वो थे। बिल्कुल ठीक ये तो एसएसपी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये ट्रैफिक वार्डन जो है ना, इनके बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जब किसी दौर में ये पहले सफ़ेद यूनिफॉर्म हुआ करता था ना, वाइट शर्ट और ब्लू पैंट हुआ करती थी। काफली और के दौर एक नहीं, काफली के दौर से पहले की पहले बात होती है, थी, पहले बिल्कुल होती थी, पहले होती बिल्कुल थी। होती थी। तो ये एक फोर्स बनाई, वार्डन उनको नाम दिया गया, ट्रैफिक वार्डन। बिल्कुल ऐसे ही। ये चौधरी परवेज लाई साहब के सर सेरा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़े लिखे बच्चे चौधरी रखे। परवेज लाई साहब ने पढ़े लिखे लोगों की नई भर्तियां की। पहले ये होता था कि ट्रैफिक के उसको सार्जेंट कहा जाता था। हाँ जी, वो सार्जेंट, करप्शन भी बड़ी थी उस मामले में। बड़े मामला थे, बड़े मामला उन्होंने थे। एक नई नई शक्ल दी। उन्होंने कहा कि यार ट्रैफिक का निज़ाम, क्योंकि लाहौर में आज के दिन तक ट्रैफिक बेहंगम है बिल्कुल और सही। बुरे हालात हैं, सड़कों पे लंबी कतारें हैं। लेकिन फिर भी बेहतर हुई है। फिर भी कभी बेहतर हो जाती है, अगर कुछ चाहे हो तो। ना तो ठीक है, मैचेस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन प्रोटोकॉल भी लंघना है, वो तो भी ठीक हो जाती है। प्रोटोकॉल वास्ते तो जीरो ठीक हो जाती है। रूट दिया जाता है ना, जीरो रूट दिया जाता है। जीरो रूट पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪਰਾइट ਹੁੰਦੀ है, वो नहीं। जीरो रूट का मतलब है कि कोई भी शख्स नहीं होगा, ट्रैफिक कोई भी नहीं होगी, उसको जीरो रूट कहा जाता लेकिन है। कहा तो ये जाता था कि हम सिग्नल की भी पाबंदी करेंगे, हम अवाम के अंदर से भी गुजरेंगे। लेकिन वो देखें, सिक्योरिटी थ्रेट, बड़े मामला चलें, होते हैं, वो तो उस वजह से हो जाता है। जरूरी है। चौधरी परवेज लाई साहब, आपको पता है कि उन्होंने जब मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर करना है, दरम बरम हुई है ट्रैफिक। तो उन्होंने एक ऐसा ट्रैफिक वार्डन्स का निज़ाम लाने के लिए अमली इकदाम किया कि वो ट्रैफिक वार्डन खूबसूरत नौजवान यंग लड़के बेहतरीन यूनिफॉर्म में हमें सड़कों पे नज़र आए। सब इंस्पेक्टर के तौर पे वो उनकी भर्तियां की गई, फिर उनकी प्रमोशन का सिलसिला रहा। वो प्रमोशनें नहीं होती थी, 10-10, 15-15 साल उनको वहीं पे एड़ियाँ रगड़ते वो बेचारे रहे। लेकिन फिर ज़ाहिर है उनकी जब हुकूमत नहीं थी तो फिर ये हमेशा होता आया कि जो साबका अदवार में फ़ैसले किए जाते हैं वो आगे जो है उनको टफ़ टाइम दिया जाता है। फिर होता ये है कि बड़े जो है वो जतन के बाद ट्रैफिक वार्डन का वजूद अमल में लाया जाता है और चौधरी परवेज लाई साहब को बड़ी मुबारकें भी मिलती हैं, कुछ इल्ज़ामात भी सामने आते हैं।
भर्तियों की बेज़ाब्तगियों के स्कैंडल भी आते हैं कि जी हुकूमत ने ये कर दिया, लेकिन वो एक आम शहरी के लिए एक लाजवाब अमल था चौधरी परवेज़ लाई साहब का, ट्रैफिक वार्डन को भर्ती करने का। और एक और उन्होंने काम किया था, वो था 1122। मैं भी इसी बात पर आने लगा था, तुसी लेट आंदे हो। लेकिन इन्ने कसीदे तुसी पढ़ रहे हो। नहीं, मैं कसीदे नहीं पढ़िया चौधरी परवेज़ लाई साहब ना। मैं ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, लेकिन वो जाहिर है अच्छाई और बुराई नाल नाल चल रही है। उन्होंने 1122 का क़याम अमल में लाए कि भाई आज भी आप देख लें कि किसी रोड पे किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए तो कोई शख्स वो 1122 पे कॉल करता है और फौरी तौर पे वहाँ पे एम्बुलेंस, चाहे वो व्हीकल गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, वहाँ पे वो पहुँचते हैं और इनिशियल जो तिब्बी इमदाद है वो उसको दी जाती है और हॉस्पिटल में भी मुंतकिल करवा दिया जाता है। वैसे इसका सेहरा ठीक है, परवेज़ लाई साहब को जाता है, लेकिन इसका जो इनके हेड है रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान, उनकी बड़ी काविशें हैं इस महकमे के पीछे, बड़ी मेहनत है उनकी, उसमें भी उन्होंने भी किया। लेकिन फिर बड़ी बेज़ाब्तगियाँ भी हुई। फिर जब कोई बंदा कामयाब होता है ना, कोई प्रोजेक्ट कामयाब होता है, तो फिर लोग कीड़े भी निकालते हैं ना कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसमें ये खामियां रह गई इसमें, तो वो फिर ज़ाहिर है 0-0 तो कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो यूनिफॉर्म में ग्रे कलर के बड़े नफीस किस्म के अंदाज में सड़कों पे खड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसे। फिर ट्रैफिक, फिर हुकूमत चली गई, फिर नून लीग आ गई, फिर फलानी आ गई, टमकानी आ गई, लेकिन वो चलते रहे। तरक्कियों का भी अमल उनका जो है वो फिर कुछ रूल्स बने, कुछ कवानीन में तरमीम की गई और डॉक्टर उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब थे उनके दौर में तरक्कियाँ भी उनकी हुई और मेरिट भी हुई। अच्छे जो लोग आए उनमें अमारा अतर साहिबा, वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी, खातून थी। फिर CTO जो थे वो राय एजाज साहब, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा उन्होंने सर्व किया। फिर मुस्तनसर फिरोज़ थे, वो भी CTO लाहौर रहे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया और उनका भी सिलसिला जो है फैसले अच्छे होते रहे। लेकिन जब डॉक्टर अतर वहीद साहब आए तो भाई इन्होंने जो ये था ना कि तजावज़ात, आप देखें कि पंजाब हुकूमत में अगर मैं पुलिस के हवाले से बहुत सारी तनकीद भी करता हूँ तो तजावज़ात के हवाले से एक बड़ा इकदाम पंजाब हुकूमत का था जो क्रेडिट मरीम नवाज साहिबा को जाता है। कि आप देखें कि सड़कों पे गुज़रते हुए आपको कोई ना कोई खूबसूरत किस्म के ठेले, रेडियाँ जिसको कहा जाता है, वो एक ही तरह की नज़र आएंगी। वो विजन जो था वो पंजाब गवर्नमेंट का, मरीम नवाज का था। और उनको मौका मिला ट्रैफिक पुलिस को कि फिर कुशादा सड़कें हुई तो वो निज़ाम को बेहतर कर सके। लेकिन ये चीज़ फिर किसी को ना, कई लोगों को हजम नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हुई। वो जो कैमरे की आंख से सबको देख रहा है, फिर उसने भी अपना काम, अपनी आदत से मजबूर उन्होंने भी काम डाला कि जी ये हो गया, वो हो गया। फिर वो थोड़े से बदजन हो गए। कौन? अतर वहीद साहब। अच्छा। उन्होंने खुद सरेंडर किया कि मैं नहीं करना चाहता। अब वो FIA इस्लामाबाद में चले गए। क्यों? ज़ाहिर है जब छोटी छोटी साजिशें, छोटे छोटे गेमें, प्लानिंग, इंक्वायरियाँ खुल गई जी, ये अपना ये हुआ, चलान ऐसे हुए, फलां, पता नहीं। देखिए ये तो इदारों का काम है ना कि इंक्वायरी हुई है तो उसको पब्लिक करें। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम है तो एवं ही सिर्फ ख़बरें वो भी आती नहीं कि जी वो फलानी जगह से इतने गबन हो गया, ये हो गया, इस तरह की खबरें फैलाई जाती नहीं, जानबूझ के डिपार्टमेंट के लोग फैलाते रहे जिनको पसंद नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਵੈਸੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ दफन किया जाता है। अच्छा, मैं ये फ़र्क, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो मोटिव है ना लोगों का, चंद लोगों का, वो है कि सिर्फ मैं ही मैं, और मैं तो रब नूं नहीं पसंद हैगी, तो फिर बंदे ने, ठीक है ना, तो मैं तो अल्लाह ताला तकब्बर, अल्लाह माफ़ करे, तकब्बर तो करना ही चाहिए। और ये जो करते हैं, इन्होंने सर्व करके भी देखा हुआ लोगों के साथ कैसा सलूक था, लोगों का क्या रिएक्शन था माजी में, पता ही है सबको। तो अब जो अतर वहीद साहब ने, मेरा ख्याल है कि बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक यूनिफॉर्म तब्दील किया था, तो उसमें ये आया था कि 5,000 रुपया शायद फ़ी वार्डन को दिया गया कि भाई आप इसमें अपना यूनिफॉर्म सिलवा लें, पैसे दिए गए थे। तो पहले तो ये था कि वो लाहौर पुलिस को तो यूनिफॉर्म मिलता है वहाँ से, पुलिस लाइन से लेकिन कभी नहीं मिले, अब बेचारे आप ही संवान दें। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी कर दें, और वो तस्वीर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी शेयर की, अप्रूव की, बल्कि इसकी इनॉग्रेशन की, ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लू कोट। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਟ ਲੱਥ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ गर्दो गुबार ने वो शर्ट जो है ना वो 2-3 घंटे ही निकाली जा सकती है। ज़ाहिर है डिसिप्लिन फोर्स है, गंदी शर्ट तो नहीं वो पहन सकते। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इस पे वापस फैसला हुआ है कि अब उसको भी बदल दिया जाए। अच्छा बिरोज साहब, फ़र्द वाहिद के फ़ैसले नहीं होने चाहिए, कोई भी हो, एक पॉलिसी, इदारों की पॉलिसी होनी चाहिए कि ये यूनिफॉर्म है। मैंने तो आज तक लगता सी इदारियां दी पॉलिसी है, तुसी कह रहे हो इको बंदे दा फैसला सी। वो देखे पंजाब पुलिस का भी तो यूनिफॉर्म चेंज हुआ ना, पहले ब्लैक शर्ट थी और वो एक दूसरा कलर था, उसको कैमल कलर कहते हैं, वो वाली पैंट होती है जैसे कराची खाकी, जैसे कराची और KPK की पुलिस के हैं। तो ये भी नून लीग के दौर में हुआ, चौधरी जो उस वक्त थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जो है वो किया चेंज। उसके पीछे भी वैसे कोई स्टोरी थी, और वो कोई पता नहीं किसी बड़ी कंपनी को ठेका दे दिया, वो ऑलिव कलर का यूनिफॉर्म था। मेरे सुनने में आया था कि वो जो ऑलिव कलर का था वो किसी बाहर के मुल्क में कोई पुलिस के यूनिफॉर्म था, वो तो रिजेक्ट हुए आते नहीं, वो कपड़ा शपड़ा, हाँ वो कपड़ा था कि किसी के पास पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा तादाद में, उन्होंने कहा चलो जी तुसी ऐथे बना दो। तो वो मुश्ताक सुखेरा साहब IG पंजाब थे, तो उस वक्त ही शुरू होता, लेकिन अब ये भी फब गया है। नहीं सोना लगता है, लेकिन यूनिफॉर्म वर्दी बदलन नाल हाँ काम बदलते ने नहीं, वो बंदे बदलन नाल काम बदलते ने, वर्दी बदलन नाल ते कुछ भी नहीं बदलता। एक बंदे नाल नहीं बदलन के मेरे सामने कई है, एक वर्गे कई ने। अच्छा फोटोकॉपियां, हाँ कहते ने कि रिफाइन कॉपीज, वो कई हैं शख्सियात की, मतलब बड़े लोगों की कॉपीज तो होती है ना। सारा डिपार्टमेंट एक जैसा नहीं होता, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कुर्बानियां भी हैं पंजाब पुलिस की, भाईजान बेशुमार हैं, शहादतें बेशुमार। कैप्टन मुबीन जो CTO लाहौर रहे हैं, DIG का ओहदा था, रैंक के थे, शहादत उनकी भी हुई है, कई जवानों की, कांस्टेबलों की भी हुई है, कई एक SSP हुआ करते थे उनकी भी शहादत हुई। राना अयाज सलीम साहब उस वक़्त जब ये चेरिंग क्रॉस पे ब्लास्ट होता है, उस वक्त दफ्तर में बैठे हुए थे, करीब ही उनका CCP ऑफिस में SSP एडमन थे गालबन। तो कुर्बानियाँ तो इन्होंने दी हैं, लेकिन असल में ना बड़ी जो मछलियाँ हैं ना, बड़े जो लोग होते हैं, जब इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो फिर ये कहते हैं मजा दियाँ भैड़ियाँ होंदियाँ ने। तो जो PSP है ना, जिनको कहा जाता है कि ये ज़रा थोड़ी सी अपर क्लास CSS करके, तो ये एक दूसरे की ये ख़बर भी बाहर नहीं निकलने देते कि यार PSPओं की बदनामी होगी। हाँ अगर कोई ऐसा PSP हो जो साजिश के तहत ही CCP लाहौर
लगना चाहता हो और ना लग सके तो फिर वो साजिश ज़रूर करता है कि वो उनकी बुराइयों को हाईलाइट करता है, अपने मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को इस्तेमाल करता है कि यार ये खबर है, चलाओ सीसीडी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, सीसीडी वो कोई होता ही है ना बदबख्त। तो यहाँ तो गल पूरी करिया करो या गल ना करिया करो, मैं दसा तुसी ना फिर मज़ा नहीं आता। मैं तो देखो डरता भी हूँ मैं भाई, ये शहर बहुत सारी तारीख पहले भी लिख चुका है, अभी भी लिखी जा रही है, जो आने वाले वक्त में सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। किसने क्या किया, किसका क्या किरदार था, ये आना ही आना है। तो बहरहाल कट करके वापस आ जाते हैं। लो जी, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है और खुदा करे मेरी दुआ है, सुनने में आ रहा है कि वही आ रहा है, हो सकता है खुदा करे कि मेरे ट्रैफिक वार्डन जो मौसमी असरात से बचने के लिए जिनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता, किया तो है, वो कैबिन बना के दिए तो ऐसी वाले, ये है डॉक्टर अतर वहीद, उन्होंने किए हैं। अब जो मौजूदा एसएसपी साहब हैं माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, गेम शेम भी करते हैं, फिट हैं बड़े, गेम शिराजी साहब, हाँ जी, बॉडी बिल्डर हैं, हाँ, सलमान खान वाली लुक उनकी आती है, पर्सनैलिटी बहुत प्यारे खूबसूरत आदमी है। तो उन्होंने भी अभी तक, उनका एक ऑडियो आया था मार्केट में, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी शिकायत मिल रही है करप्शन की, तो पता नहीं कौन से अज़ा काटने की भी वो बात कर रहे, तो वो ऑडियो आई है बड़ी, केड़े एक ही ऑडियो आई, पता नहीं कोई जी उनके मैं ये कर दूंगा, वो फिर अग्रेसिव हुए। और शिराजी साहब बड़े जो है ना, ये मुझे याद है SPCR होते तो ये सानिया मॉडल टोन में ये मुलजिम भी थे मेन, पता नहीं अब इनकी ज़मानत हो गई या बेगुनाह हो गए, उस वक्त ये इश्तिहारी भी हो गए थे, उन्हें CTO लाहौर लगाया गया। तो बहरहाल वर्दी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो दुआ है उन फिर 5-5 हज़ार लगेगा नहीं, उन तो मेरे ख्याल आप ही देंगे कोई वर्दी, हाँ वर्दी यूनिफॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट ही देगा, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है कि 3,000 बंदा है लाहौर में, तो 3,000 बंदे को अगर 2-2 देनी है तो कितनी हो गई 6,000 फिर वर्दी होगी, तो 6,000 का 10,000 बना लें, 8,000 बना लें, एक वो ज़ाहिर है टेंडर होगा, बजट होगा, उसमें ये सारा रह के बना लेंगे। चलो ज़िंदगी में एक मरतबा तो उनको महकमे की तरफ से प्रॉपर यूनिफॉर्म मिले और उनके दीगर मसाइल जो हैं ट्रैफिक वार्डन्स के वो भी हल होने चाहिए, ट्रैफिक की रवानगी को मुतासर करने वाले जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। अभी आपने वैसे एक बात की है, मैं कता कतलामी माफ़, मैं अभी आपने बात की है कि ये शिराजी साहब ने कोई मार्केट में कोई वॉइस मैसेज जो भी आप बता रहे हैं करप्शन, नहीं अपने डिपार्टमेंट अपने ग्रुप में उन्होंने पुलिस के भेजा, वो तोता चिड़िया मैना जो भी थी वो आपके चुड़ैल चिड़िया हाथी, हाँ वो कभी खेडिया तुसी, चिड़ी उड़ी कवा ते बस वो साडा भी कुछ उड़ जाता, मझ अलग उड़दी नहीं, लेकिन ਅਸੀਂ उड़ाती। एक वार्डन की कितनी तनख्वाह होगी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन 50 के करीब होगी या 50+ होगी कम से कम, मेरा ख्याल है। गुजारा होता है महीने में, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो आप वार्डन लख कर लो तुसी, सारा झूठ पा के हर शय पा के लख, मतलब उसमें कुछ सब इंस्पेक्टर हैं, हाँ जी ठीक है ना, कुछ इंस्पेक्टर भी हो गए हैं, फिर कुछ मरात होती हैं, कोई हाउस अलाउंस होता है, कुछ इस तरह से वो मेडिकल की सहूलत होती है, कुछ इस तरह की तो होती है, वो ठीक है। तनख्वाहें मेरा ख्याल है, मैं ऐसे एक मुतात और अंदाजे के मुताबिक मैंने कहा है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, को लाख के करीब 50,000 से लेकर लाख के करीब होगा, नहीं गुजारा होता। बेरोज साहब इत्थे कई बंदे ऐसे ने दफ्तरां दे विच काम करन वाले ਜਿਹੜੇ 25-30 हज़ार रुपए ते किराए ਦੇ मकान भी ने ते बच्चों ਨੂੰ भी पढ़ा रहे ने ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ भी दे रहे ने ਤੇ ਰੋਟੀ भी खानी ਹੁੰਦੀ है, तो कितों गुजारा होएगा? वो गुजारा तो फिर अल्लाह दी ज़ात है ना, वो कर रही है, लोगों का सिलसिला 2-2-3 जुम्मा करते हैं। ऑनेस्टली अगर आप बात करें ना, तो अगर हम एक आम शहरी के तौर पे बात करें, ये लोग करप्शन नहीं करेंगे अगर हम उनके, मतलब कि एक वार्डन सुबह 7 बजे तो लैके शाम तक खलोता है, उसे चौंक से खलोता है, गर्मी हो बारिश हो धूप पहाड़ी हो सर्दी पहाड़ी हो, उसने खड़े होना, उसने ट्रैफिक के निज़ाम को चलाना है, उसने हर चीज़ देखना, अफसर की डांट भी खानी है, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ नहीं बलना तो उन्हें करप्शन नहीं करनी तो और की करना। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अब जो पंजाब पुलिस की खासकर तनख्वाहें हैं ना, उसमें बेहतरी आई है। कितनी? उसमें इजाफा हुआ है। पंजाब पुलिस की पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फोर्स, जितनी भी पुलिस है ना, उनकी पंजाब पुलिस की तनख्वाहें ज़्यादा हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, तनख्वाहें ठीक है। तो फिर करप्शन क्यों नहीं खत्म होती थानों से? ये एक ना, क्योंकि मैं इस चीज ये तो ना लालच, पिछले कुछ अरसे च लंघिया इसका सिस्टम देखिया। फिरोज साहब कोई जवाब दे के ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ इजाजत चाहांगा। मैं इजाजत देनी, पहले जवाब देना। एक बहुत बड़े नौसरबाज को पुलिस ने पकड़ा। अच्छा। और मुझे इत्तेफाक हुआ उस तफ्तीश में ऐसे ही बैठने का, तो उस नौसरबाज से पूछा, यार तू लोगों का करोड़ों रुपया, नौसरबाज ने ठग, उन्होंने कहा यार तू है किवें कर देता है, किवें लोगों को तू बेवकूफ बना देना। उन्होंने कहा जी मैं नहीं बनाता। उन्होंने कहा फिर कौन बनाता? उन्होंने कहा जी लालच, जब तक लालच जिंदा है आगे चलता रहेगा तो लोग लुटते रहेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड होता रहेगा। तो सर अब तनख्वाह चाहे 5 ਲੱਖ भी हो जाए, तो जी लालच पै गई है, जी लालच अंदर वड़ गई है, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਗੈਰ लालच वाले लोग उत्ते लिया के बाने पैणगे ना, वो ठीक करेंगे। लाहौर के थाने बिकते हैं, ये अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।